मेरे सर्कल में एक बंदा था, लेट्स जस्ट नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, हम उसको कॉमन मैन कह लेते हैं। अब उस कॉमन मैन का सबसे बड़ा इशू ये था कि कोई भी इंसान उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता था। जब भी वो बात करता था लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे, लोग पसंद नहीं करते थे उससे बात करना, लोग जस्ट उसको अवॉइड करते थे और ये चीज़ कॉमन मैन को तंग करती थी। अब जब कॉमन मैन ने अपने बारे में रिसर्च की कि मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ किसी से बात करते हुए, तो तब उसको समझ आया कि उसकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और मैं आपको वही कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो उस कॉमन मैन ने की थी, तब उसको लोग पसंद नहीं करते थे और हो सकता है ये कॉमन मिस्टेक्स आप भी करते हों। सबसे पहली मिस्टेक जो वो कॉमन इंसान करता था वो ये था कि अपने वर्ड्स के बीच में वो फिलर वर्ड्स का यूज़ करता था। फिलर वर्ड्स में आपको समझाता हूँ क्या होता है। दो सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, अगर इसके बीच में आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाओगे तो उसको फिलर वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने ट्रैवल के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं कहता हूँ मैं सवात गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। अब इसके बीच में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स डालूंगा तो वो फिलर वर्ड्स हैं। एग्जांपल, यार वो मैं सवात गया था और क्या कहते हैं उसको, मुझे बहुत मज़ा आया। अब ये जो बीच में मैंने गैप दिया और मैं बहुत इधर उधर के वर्ड्स यूज़ कर रहा था, इसको कहते हैं फिलर वर्ड्स। ये सबसे पहली एंड कॉमन प्रॉब्लम थी उस कॉमन मैन की, एंड आपकी भी हो सकती है और शायद मोस्टली लोग आप में से ये गलती करते होंगे। अब उस कॉमन मैन की दूसरी कॉमन मिस्टेक ये थी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता था, वो बहुत जल्दी में बोलता था। उसको ये था कि मैं अपनी बात जो है वो जल्दी से कंप्लीट करूं, इसलिए वो तेज़ बोलता था और ये चीज़ अगले इंसान को टर्न ऑफ करती है। हो सकता है ये चीज़ आपके अंदर भी हो सकता है ये प्रॉब्लम एंड ये जो मिस्टेक है आप भी करते हो। सो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने जितने भी लोगों की कम्युनिकेशन के मसले देखे हैं, ये मोस्टली लोगों में बात होती है। और वो कॉमन मिस्टेक ये थी कि वो सिर्फ अपने बारे में बात करता था, अगले इंसान को कम सुनता था, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया था। मतलब इस तरह लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेते। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है आजकल के जनरेशन के अंदर, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। और जब कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती तो लोग आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर ये मसला होगा। मे बी आप हमेशा अपने बारे में बात करते हो, अगले को आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नज़र आते हो, इसलिए वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अपने बारे में बात नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 1% कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं। बेसिकली वो इस स्क्रिप्ट को ना फ्लिप कर देते हैं। अब ये जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स आम इंसान के अंदर होती हैं, टॉप कम्युनिकेटर्स इसको रिवर्स कर देते हैं। इधर उधर मतलब फिलर वर्ड्स की जगह वो गैप दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं सवात गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। यानी कि आपने वो एक्स्ट्रा वर्ड्स बीच में डालने के बजाय आपने सिंपल दोनों सेंटेंसेस के बीच में मिली सेकेंड्स का गैप दे दिया। ये चीज़ इंटरेस्ट बिल्ड करती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टॉप 1% कम्युनिकेटर्स यूज़ करते हैं, और इसका जिक्र डेल कार्नेगी ने भी किया है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, डेल कार्नेगी को आप जानते होंगे। उन्होंने बताया कि वो लोग जो अपनी बात से ज़्यादा अगले की बात को सुनते हैं, अगले की बात में इंटरेस्ट लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। आप जाके उनकी बुक पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब उस कॉमन इंसान ने क्या किया, उन कॉमन मिस्टेक्स को ख़त्म किया, फिलर वर्ड्स की जगह गैप्स देना स्टार्ट किए, इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट किया। सेकंड, उसने अपने बारे में बात करना कम कर दी और वो अगले की बात को सुनता था, अगले से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता था कि यार आप बताओ आप कैसे हो। तीसरा, वो इमोशनल कनेक्शन बनाता था, रैशनल बातें नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगले ने कोई आपको मसला बताया तो आप ये ना कहो ओ यार ये होता रहता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, बकवास चीज़ होती है, ये अगले को हर्ट करती है। अगर ऐसी बात आपसे अगर कोई करता है तो आपने आगे से बोलना है, यार मैं आपको समझ सकता हूँ, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप ये जो वर्ड यूज़ करते हो ना, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत पावरफुल है। दो वर्ड्स हैं, आई अंडरस्टैंड। ये अगले को आपसे इमोशनली इतना कनेक्ट कराते हैं ना कि अगला समझता है कि भाई इस दुनिया के अंदर मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन सिर्फ ये इंसान समझ सकता है। सो यस, आपने रैशनली कनेक्ट नहीं करना था, इमोशनली कनेक्ट करना था। तो कॉमन मैन ने यही चीज़ की। फिर कॉमन मैन ने ये किया कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया। जब भी वो किसी से बात करता था तो आई कांटेक्ट अच्छे से रखता था और एक फेस के ऊपर स्माइल रखता था, ताकि अगले को ये पता लग सके कि यार जो कॉमन मैन है वो अगले की बात में इंटरेस्ट ले रहा है। और जब आपकी बात में कोई इंटरेस्ट लेगा तो आप भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सो यही चीज़ उस इंसान के साथ हुई। अब वो कॉमन मैन एक वॉरियर बन गया। वाई? बिकॉज उसने सारी कॉमन मिस्टेक्स को ख़त्म कर दिया, सब कॉमन मिस्टेक्स को छोड़ दिया, और अब लोग उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं, लोग उसको अटेंशन देते हैं। जब भी वो बात करता है लोगों का फोकस उसकी तरफ होता है। वाई? बिकॉज उसने टॉप 1% कम्युनिकेशन के गैप्स को समझा,
और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और अब वो टॉप 1% कम्युनिकेटर बन चुका है। ये बहुत ही आसान होता है और आप भी बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, टॉप 1% कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले फिलर वर्ड्स को छोड़ दो, फिलर वर्ड्स की जगह आपने गैप दे देना है। अगर आपको वर्ड्स याद नहीं आ रहे, यार वो की जगह छोटा सा गैप, मिली सेकेंड्स का। दूसरा, सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करनी, आपने अगले को समझना है, अगले को अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसको बोलना है कि भाई मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, अपने बारे में और बताओ। जब आप उसकी बातों को सुनोगे, लोगों को वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो उनको सुनता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो, लोगों को वो इंसान अच्छा लगता है जो उनको सुनता है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, यू विल बी द फेवरेट पर्सन अमंग दोज पीपल। क्यों? क्योंकि आप उनको सुनते हो। आपने स्माइली फेस के साथ अगले की बात को सुनना है और अपनी बात करनी है। लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। अब इन अगर कॉमन मिस्टेक्स को आप खत्म करके अच्छे से बात करते हो किसी से, यू विल बी टॉप 1% कम्युनिकेटर। बिकॉज मैंने आपको वो सब बातें बताई हैं जो एक बंदे ने रिसर्च करके बुक में लिखा है, ठीक है? तो हवा की बातें नहीं है, ये ऑब्वियसली रिसर्च शुदा बातें हैं। तो अगर आपके अंदर भी कुछ मसले हैं और आप एक टॉप 1% कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो आपने इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और फिर जब आप किसी से बात करोगे तो आप एक 1% कम्युनिकेटर रहोगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू एंड दे गोना लव यू। ये मेरी बात नोट कर लो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरा वॉरियर